हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। पेपर में क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली यहीं से आता है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होते हैं, क्या गोल्डन रूल्स हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात करूं तो पहली बात, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बारे में हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं भी एक्सप्रेसली जिक्र नहीं किया हुआ है। हमने एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसको पढ़ के हमें पता चलता था कि एविडेंस या ओरल हो सकते हैं या डॉक्यूमेंट्री। सर्कमस्टेंशियल का नाम कहीं भी नहीं था। तो इंट्रोडक्शन में आप ये सारी बातें लिखोगे। आप लिखोगे कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है, ये एविडेंस एक्ट में कहीं भी ये टर्म डिफाइन नहीं करी गई है। सबसे पहले अगर हम एविडेंस की बात करें तो सेक्शन 3 बोलता है एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स all the statements which are made by the witnesses and all the documents produced by the persons for the inspection of court। अगर हम इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, इस एविडेंस की डेफिनेशन को ध्यान से देखें, तो हमें पता चल जाता है कि एविडेंस या तो ओरल हो सकते हैं या तो डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों एविडेंसेस के अलावा एक और टाइप एविडेंस का, जो कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस समटाइम्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर डिसाइडिंग द लाइबिलिटी ऑफ एक्यूज्ड लाइबल है, इस चीज़ को पता करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लो ए जो है वो यहाँ पे अपने घर के बाहर खड़ा है। ए अपने घर के बाहर खड़ा है और ए देखता है उसके पड़ोसी के घर से बी जो है वो निकलता है हाथ में चाकू लेकर। ए अपने घर के पास खड़ा है एंड ही सा दैट बी अ पर्सन केम आउट फ्रॉम द हाउस ऑफ हिज नेबर। अपने पड़ोसी के घर से वो बाहर आता है बी, उसके हाथ में चाकू पड़ा हुआ है। जैसे ही वो जाता है वैसे ही कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि भाई यहाँ तो किसी का मर्डर हुआ है, इस घर में किसी का मर्डर हुआ है। तो यहाँ पर ए ने डायरेक्टली तो देखा नहीं बी को मर्डर करते हुए, पर सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हैं कि हम बोल सकते हैं कि बी ने इस घर से उस पर्सन का मर्डर किया होगा, क्योंकि बी को हाथ में चाकू लेकर भागते हुए ए ने अपनी आंखों से देखा था। ए ने डायरेक्टली नहीं देखा। अगर तो ए डायरेक्टली देख लेता बी को स्टैब करते हुए इस पर्सन को जो यहाँ पे मर गया है, सपोज ये सी पर्सन है, तो वो डायरेक्ट एविडेंस हो जाता। लेकिन यहाँ पे ए ने बी को डायरेक्ट नहीं देखा। ए ने बस ये देखा कि बी चाकू लेके भाग रहा है सी के घर से आते हुए, और बाद में पता चला सी मर गया है। तो इस केस में ये जो केस है जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैं डेफिनेशन की बात करूँ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या होते हैं, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ऐसे एविडेंसेस हैं जो डायरेक्ट नहीं होते। एविडेंसेस विच आर नॉट डायरेक्ट आर कॉल्ड द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। दे आर बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस। आप ये एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आता है कि गोल्डन प्रिंसिपल्स क्या है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के, अर्थात जब कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को महत्व देना हो तो क्या ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कोर्ट ध्यान में रखती है हमेशा। तो सबसे पहले शरद बर्डीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। शरद बर्डीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में 5 गोल्डन प्रिंसिपल डिस्क्राइब किए गए थे। हाउएवर, ये जो मैं 5 गोल्डन प्रिंसिपल बता रहा हूँ, ये हनुमंत वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1952 में ही सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए थे। लेकिन शरद बर्डीचंद शारदा के केस में इन प्रिंसिपल्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया, डिटेल में बताया गया। ये 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं किसके,
सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के रिगार्डिंग, जब कोर्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस फॉलो करेगा, अडॉप्ट करेगा, उनको देखेगा, उनको कंसिडरेशन में लेगा, तो ये पांच ये गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं, इनको हमेशा ध्यान में रखेगा। सबसे पहला, सर्कमस्टांसेस फुली एस्टैब्लिश्ड। पहला गोल्डन प्रिंसिपल क्या है कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस दिए जा रहे हैं, जो सर्कमस्टांसेस बताए जा रहे हैं, वो फुली एस्टैब्लिश्ड होने चाहिए। यहाँ से सर्कमस्टांशियल हुआ और यहाँ तक पूरी चेन बढ़नी चाहिए, फुली इस्टेब्लिश वो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे ए जो है वो यहाँ पर देख रहा है कि बी सी के घर से निकल रहा है और उसके हाथ में नाइफ है, बाद में सी का मर्डर हो जाता है। मान लो कल को होता क्या है कि ए जो है वो बी को जिस घर से निकलते हुए देखता, उस घर में कोई नहीं मरा हुआ है, मरा जो है वो सही मायने में इस घर में, अगले घर में किसकी डेथ हुई है, किसी का मर्डर हुआ है, इस घर में नहीं हुआ जहाँ से बी को देखा गया। तो ये सर्कमस्टांसेस पूरे नहीं बन रहे हैं। बोलने मतलब ए बोल रहा है बी को यहाँ से आते हुए देखा, पर मर्डर तो यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे मर्डर हुआ है, तो क्या कनेक्शन है दोनों घरों का, कहाँ कैसे ये बी यहाँ से निकला या बी यहाँ से पहले यहाँ गया होगा, कोई सर्कमस्टांसेस पूरे नहीं बन रहे हैं। तो सर्कमस्टांसेस फुली एस्टैब्लिश्ड होने चाहिए। दूसरा, ओनली वन हाइपोथेसिस दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी, कि जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आप फॉलो करोगे तो उन सर्कमस्टांसेस से केवल एक ही हाइपोथेसिस, एक ही बात निकल के सामने आए, एक ही कल्पना निकल के सामने आए, क्या कि अक्यूज्ड गिल्टी है। दो बातें निकल के सामने नहीं आए कि अक्यूज्ड गिल्टी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, नो, केवल एक ही हाइपोथेसिस, केवल एक ही हमें बात देखने को मिले कि अक्यूज्ड गिल्टी होगा तो होगा। तीसरा गोल्डन प्रिंसिपल क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ ऑल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट वन विच इज टू बी प्रूव्ड। अर्थात तीसरा जो गोल्डन प्रिंसिपल है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ऐसे होने चाहिए कि वो हर प्रकार की हाइपोथेसिस को खत्म कर दें, केवल एक हाइपोथेसिस को सामने लेकर आएं जो हमने प्रूव करनी है। मतलब अगर प्रूव करना है कि ए ने बी का मर्डर किया है तो केवल यही बात निकल के सामने आए कि ए ने बी का मर्डर किया है। इसके अलावा कुछ और भी पॉसिबिलिटीज़ है वो सारी एक्सक्लूड हो जाएं, वो सारी खत्म हो जाएं, वो पॉसिबिलिटीज़ खत्म हो जाए सारी की सारी। ये बात हमेशा याद रखना, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की गोल्डन प्रिंसिपल्स है। तभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को महत्व दिया जाएगा जब ये सारी बातें वहाँ पे होंगी कि वो एविडेंस पूरा एस्टैब्लिश कर रहा हो चीज़ को, वो एविडेंस एक ही बात बता दो कि अक्यूज्ड गिल्टी है। उस एविडेंस से जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उनसे एक ही बात पता चल रही है जो प्रूव करनी है हमने, बाकी कुछ पता नहीं चल रहा उनसे। सर्कमस्टांसेस शुड बी कंक्लूसिव वन, जो सर्कमस्टांसेस है वो कंक्लूसिव होने चाहिए, फाइनल होने चाहिए, 100% सही होने चाहिए, कोई बीच में यस और नो की बात नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट चेन कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अगर चेन कंप्लीट नहीं होती है आपकी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में चेन अगर पूरी नहीं होती है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को कभी भी महत्व नहीं दिया जा सकता। चेन जो है वो पूरी कंप्लीट होनी ही चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ चेन का, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मान लो एक पर्सन है, पर्सन जो है ए जो है वो अपने घर के पास खड़ा है, या मान लो ए जो रास्ते में जा रहा है या अपने घर में खड़ा है, अपने घर के पास ए खड़ा है। वहाँ पर यहाँ पे ना किसी का मर्डर हुआ है, यहाँ पे ए के घर के अगली गली में पड़ोस में मर्डर हुआ है बी का ये घर है, उसका मर्डर हुआ है यहाँ पे। ए ने क्या देखा, ए ने देखा किसी पर्सन को जो कि सी है वो यहाँ से आते हुए देखा। उसने देखा कि सी जो है वो बी के घर से आ रहा है। एक बात तो ये होगी, ए ने देखा सी बी के घर से आ रहा है, उसके हाथ में चाकू नहीं था, कुछ नहीं था, बस सी जो है वो बी के घर से आ रहा था। बाद में जो ए ने ये काम देखा, ये चीज़ देखी, वो दोपहर के टाइम देखी, दोपहर 1 जनवरी के दोपहर को ये देखा उसने। 12-1 बजे का टाइम था। ए जो है वो बाहर, घर के बाहर खड़ा था और दोपहर के 1 बजे बी के घर से सी आ रहा था। बाद में शाम को पता चला कि भाई बी के घर में बी का मर्डर हो चुका है। जब मर्डर हो चुका है तो अब कोई हमें सबूत तो मिले नहीं कि बी का मर्डर किसने किया। आसपास से पूछताछ करने लगे तो ए ने बोला जी हाँ जी बिल्कुल, दोपहर को मैंने सी को देखा था कि वो बी के घर में आ रहा था। एक सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि लग रहा है कि सी ने बी का मर्डर किया होगा क्योंकि सी ही बी के घर से आया।
पर बाद में एक और नई बात सामने आई कि भाई जो बी है उसका मर्डर दोपहर को नहीं हुआ है, ना मॉर्निंग में हुआ है, उसका मर्डर तो शाम को 5 बजे के आसपास हुआ है। एक नई बात आ गई। अब जो ए ने बात बताई थी, जो सर्कमस्टांसेस बताए थे, वो चेन पूरी कंप्लीट नहीं हुई, चेन टूट रही है। कैसे टूट रही है कि ए बोल रहा है कि उसने सी को यहाँ से आते हुए देखा और उसने उसका मर्डर किया होगा, बी का उसने दोपहर को देखा था, पर फोरेंसिक रिपोर्ट पर मेडिकल रिपोर्ट बोल रही है कि मर्डर जो हुआ है वो 5 बजे हुआ है। तो यहाँ पे चेन पूरी नहीं बन रही। लेकिन अगर यहाँ पे यही बात होती कि मर्डर 1 बजे हुआ है, मर्डर जो है वो 11 बजे 12 बजे हुआ है और 1 बजे या 12 बजे करीब वो वहाँ से आता हुआ देखा गया, तो मान लेंगे कि चेन कंप्लीट हो रही है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में चेन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ अगर शुरू हुआ है कोई सर्कमस्टांसेस तो यहाँ तक बीच में किसी प्रकार का गैप नहीं आना चाहिए। कोई यस और नो वाली बात नहीं होनी चाहिए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को महत्व दिया जाएगा। तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि अगर पेपर में आपको एविडेंस के टाइप्स आते हैं, मैंने पिछली बार आपको एविडेंस के टाइप्स कराए थे पिछली वीडियो में, उसमें मैंने आपको ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस करवाया था। एक उसमें आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी लिख सकते हो, ये भी आप उसमें एक टाइप लिख सकते हो। हाउएवर एविडेंस में ये कहीं दिया नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट्स ने इन सभी केसेस में इसको डेवलप किया है, रिकॉग्नाइज किया है। अब बाद में क्या हुआ, एक केस हुआ बोधराज वर्सेस स्टेट ऑफ J&K 2002 में। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया, मान्यता दी। मतलब सबसे पहले हनुमत वर्सेस स्टेट ऑफ MP में ये 5 प्रिंसिपल्स आए थे। हनुमत वर्सेस स्टेट ऑफ MP के केस को फॉलो किया गया शरद वर्डीचंद वर्सेस शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और जब ये 5 प्रिंसिपल्स इसमें फॉलो किए गए तो बाद में बोधराज स्टेट ऑफ J&K के केस में भी इनको फॉलो किया गया। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर करना वीडियो। स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस तब बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं जब केस में और कोई एविडेंस ही हमारे पास ना हो। अगर हमारे केस में हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस पड़े हुए हैं, डायरेक्ट विटनेसेस पड़े हुए हैं जिन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा किसी ने किसी का मर्डर किया, तो हमें क्या जरूरत है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस लाने की। जब केस में कोई एविडेंस नहीं मिलता तो अब जस्टिस तो देना है, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की हेल्प ली जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लास्ट में आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स हमसे चाहिए, लॉ की स्टडी कर रहे हैं, लॉ में पढ़ने में दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 एंड 9816634276 इस पे आप हमें जो है वो व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की डिमांड कर सकते हैं। नोट्स पेड हैं, जेन्युइन कॉस्ट पे आपको मिलेंगे। अगर आपको इस किसी भी सब्जेक्ट के कोई सेशन चाहिए, स्टडी के लिए मटेरियल चाहिए, लेक्चर चाहिए ऑनलाइन, आपको लाइव लेक्चर चाहिए आपको, या शॉर्ट 5-6 घंटे वाले शॉर्ट सेशन चाहिए या लॉन्ग सेशन चाहिए डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के लिए हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। काफ़ी जेन्युइन कॉस्ट पे आपको लेक्चर्स और नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ वीडियो का अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच।